हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, एनसीईआरटी सागर संग्रह में आज के जो टॉपिक रहेगा, छठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा। ठीक है, छठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, इसके बारे में आज के क्लास में हम पढ़ेंगे। तो सिंपली चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे साथ शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हमने विभिन्न टॉपिक कंप्लीट करवा चुका है। अगर वो टॉपिक अगर आपने नहीं कंप्लीट किया है, अगर नहीं पढ़ा है, तो जाके देख लीजिए। आपके सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना होगा हमारे चैनल पर, सिंपली जाके वहां पे सारे टॉपिक को देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है, सभी एग्जाम के लिए उपयोगी होने वाला है। चलिए, सबसे पहला नंबर है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? याद रखिएगा, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में, यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो हुआ था ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था। आइएगा, सेकंड नंबर है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? याद रखिए, बिंबिसार। बिंबिसार जो लगभग 544 से 49 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ठीक है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? बिंबिसार है, याद रखिएगा। अगला है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का नाम क्या था? गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, अस्माक। अस्माक दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था जिसका जो नाम था अस्माक। अस्माक था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात यानी बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था? मौर्य वंश ने किया था शासन। मौर्य वंश ने किया था शासन। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? काफी इंपोर्टेंट है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो याद रखिएगा, उदयन। जो हर्यक वंश के था, उदयन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? उदयन। चलिए, उदयन वासोदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? तो याद रखिएगा, उज्जैन से संबंधित है। उदयन वासुदेवदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? तो उज्जैन से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशीय शासक घनानंद का था। यानी सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर वैदिक में नंद वंशीय शासक शासक घनानंद का था, याद रखिएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध जय यानी गौतम गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? यानी गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य था, जीवक था, उसको किस शासक ने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया? तो कौन होगा? बिंबिसार हो जाएगा। बिंबिसार जो हर्यक वंश के था, बिंबिसार हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन स्थान श्रावती का नगर विन्यास किस आकार का है? बताइएगा। प्राचीन स्थान श्रावती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो याद रखिएगा, अर्ध चंद्रकार। अर्ध चंद्राकार, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे, मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं अपने पुत्र द्वारा मारा गया? यानी जैसा को तैसा हुआ, तो अजात शत्रु हो जाएगा। कौन था? तो अजात शत्रु ने अपने यानी शासक के लिए यानी गद्दी के लिए यानी अपने बाप को मार दिया, और अजात शत्रु के पिता ने उसको भी मार दिया। यानी अजात शत्रु के पुत्र ने अजात शत्रु को भी मार दिया, और उस सत्ता के लिए यानी शासन के लिए और राज्यारोहण के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर हुआ था। झेलम नदी के तट पर। ठीक है, किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार बोलते हैं? तो महापद मंदन को। ठीक है, महापद मंदन को, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हर्यक वंश के अंतिम शासक बताइएगा। हर्यक वंश के अंतिम शासक, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है, उससे पहले हम ऊपर का कुछ देख लेते हैं उसके बाद। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया गया है 16 महाजनपद, उनकी राजधानी दिया गया है जो काफी इंपोर्टेंट है। चलिए, अंक की राजधानी कहाँ होगा? चंपा होगा।
जिसका प्राचीन नाम क्या है, मालिनी मुंगेर। ठीक है, ये मुंगेर में है। अंक की राजधानी चंपा। मगध की राजधानी क्या है, गिरिवरी या राजगिरी होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक लगा सकते हैं। यानी मगध की राजधानी गिरिब्रिज कहिए तो या राजगिरी कहिए तो बात एक की है। ठीक है, मल्लो की राजधानी कुशीनगर पावापुरी बोल सकते हैं। काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल की श्रावती। पंचाल की उत्तर पंचाल। ठीक है, और कुरु की इंद्रप्रस्थ। कुरु का राजधानी क्या होगा, इंद्रप्रस्थ। वज्जी का विदेह एवं मिथिला। मत्स्य का विराटनगर जयपुर। उसके बाद वत्स्य का कौसंबी। और सुरसेन का मथुरा। चेंदी का सोतिथिवती सोतिथिवती। और अस्मक का पोतल या पोतली। अवंती का उज्जैन। उत्तरी अवंती, दक्षिण अवंती या उज्जैन, याद रखिएगा। और गंधार का तक्षशिला। और कंबोज का हाटक, याद रखिएगा। कंबोज का हाटक राजपुर में है, कश्मीर। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे दिया गया है वज्जी तथा मल्लव महाजनपद में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। वज्जी तथा मल्लव में महाजनपद में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। गणतांत्रिक व्यवस्था थी, याद रखिएगा। चलिए, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है, उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिकी है। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है, अवंतिकी है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, बेबीलोन में हुआ था 323 ईसा पूर्व में। ग्रीक लेखक ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जैद्रमीज नाम से किया है, तो किसको किया है, तो याद रखिए घनानंद को किया है। ग्रीक शासकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जैद्रमीज नाम से किया है, तो घनानंद को किया है। ठीक है, युद्ध में रथ मुसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग करने वाला शासक कौन था, अजात शत्रु था। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखों का विवरण। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है आपको लेखक दिया गया है, यहाँ पे समय, प्रमुख रचनाएं और महत्वपूर्ण साक्ष्य दिया गया है। ठीक है, सबसे पहला में है अरिस्टोब्यूलस, जिसका समय था 327 से 326 ईसा पूर्व। युद्ध का इतिहास इसका वर्णन है। और महत्वपूर्ण साक्ष्य है कि एरियन व प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आकार बताया था। ओको सेक्रिटस जो जिसका समय था 327 से 326 ईसा पूर्व। सिकंदर की जीवनी क्या था, सिकंदर की जीवनी, यह जहाज बड़े का चालक था, यह जहाजी बेरे का चालक था। ठीक है, और निराकस 327 से 326 ईसा पूर्व। स्टोबो यह एरियन विवरण है, इसकी प्रमुख रचना है। और इसका साक्ष्य है, यह सिकंदर के जहाज बड़े का एडमिरल था, यह सिकंदर के जहाजी बड़े का एडमिरल था, याद रखिएगा। ठीक है, और अगला है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है, कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, ये दोनों में। ठीक है, 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक है आपको मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य जो हम अगला टॉपिक में देखेंगे, अगला वीडियो में देखेंगे। तब तक लिए वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। और जितने भी हम करवाते हैं वो सभी को आप रिवीजन करते रहिए, एक बार हो दो बार हो रिवीजन करते रहिए। और पीडीएफ के लिए हम बता दें, पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होइए, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैसेज कीजिएगा टेलीग्राम पर, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।